हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। बच्चों, इस कविता का भावार्थ हम अपने पिछले वीडियो में कर चुके हैं, तो इसलिए आप उसे ज़रूर देख लें। आज की वीडियो में हम करेंगे तोप के प्रश्नों के उत्तर। तोप कविता जिसे लिखा है वीरेंद्र डंगवाल ने। इस कविता में 1857 की क्रांति के समय की एक तोप का वर्णन किया गया है और इस तोप को आज भी कंपनी बाग में संभाल कर रखा गया है। पर्यटक इस तोप को देखने आते हैं, बच्चे इस पर मस्ती करते हैं और पक्षी इस पर अपना बसेरा बनाए हुए हैं। इस तोप को साल में 2 बार चमकाया जाता है, 15 अगस्त और 26 जनवरी को। आइए अब शुरू करते हैं इस कविता के प्रश्नों के उत्तर। प्रश्न संख्या का निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देख सकते हैं आप कि इसमें 4 प्रश्न दिए हैं। सबसे पहले हम करेंगे प्रश्न नंबर 1। इन प्रश्नों में शब्दों की बाउंडेशन नहीं है, तो इसलिए हमें इसका उत्तर इतना लिखना है कि प्रश्न का अर्थ स्पष्ट हो जाए। प्रश्न नंबर 1, विरासत में मिली चीज़ों की बड़ी संभाल क्यों होती है? स्पष्ट कीजिए। विरासत में मिली चीज़ें हमें अपने पूर्वजों, संस्कारों, अनुभवों और रीति रिवाजों, परंपराओं आदि का स्मरण कराकर यह भी बताते हैं कि हमारे पूर्वजों से कहाँ और कब किस प्रकार की गलतियाँ हुई थीं और उनका क्या परिणाम निकला था। साथ ही इन गलतियों से बचने और उनके समाधान भी बताते हैं। विरासत में मिली चीज़ों की संभाल करने के पीछे निम्नलिखित उद्देश्य हो सकते हैं। नंबर 1, आने वाली नई पीढ़ी अपने पूर्वजों के विषय में जानकारी रखे। नंबर 2, आने वाली पीढ़ी अपने पूर्वजों के अनुभवों से सीख ले और उनके द्वारा की गई गलतियों को न दोहराए। प्रश्न नंबर 2, इस कविता से आपको तोप के विषय में क्या जानकारी मिलती है? ये प्रश्न आया है 2010 और 11 में। इस कविता से यह जानकारी मिलती है कि सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय ईस्ट इंडिया कंपनी के शासकों द्वारा भारतीय क्रांतिकारियों के संघर्ष को कुचलने के लिए इन तोपों का प्रयोग किया गया था। इसका परिणाम यह हुआ कि न जाने कितने स्वाधीनता सेनानी इन तोपों द्वारा मार डाले गए थे। इसके बाद भी भारतीय सेनानियों ने हार नहीं मानी और कुछ वर्षों बाद फिर से स्वाधीनता प्राप्त करने के लिए संघर्ष आरंभ कर दिया। इस बार उनके साथ पूरा देश था, जिसका परिणाम हुआ एक लंबा संघर्ष, जिसमें अंततः भारतीयों की विजय हुई और अंग्रेजों को यहाँ से वापस लौटना पड़ा। प्रश्न नंबर 3, कंपनी बाग में रखी तोप क्या सीख देती है? कंपनी बाग में रखी तोप निम्नलिखित सीख देती है। तोप, भाले, गोली, बंदूक आदि अस्त्र शस्त्र चाहे कितने भी विनाशकारी क्यों ना हो, किंतु उनसे न्याय के लिए होने वाले संघर्ष को लंबे समय तक रोका नहीं जा सकता। नंबर 2, यह मनुष्य की एकता और लक्ष्य के प्रति जागरूकता प्रदान करती है, जो उन्हें अंत में विजय दिलाती है और अन्यायी को पराजय। नंबर 3, अत्याचारी चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, एक दिन उसका अंत अवश्य होता है। नंबर 4, विदेशी और प्रलोभन देने वालों से हमेशा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि बाहर से जो दिखाई देता है वह भीतर से कुछ और होता है, जिसका परिणाम हमेशा छल और नुकसान के रूप में होता है। प्रश्न नंबर 4, कविता में तोप को 2 बार चमकाने की बात की गई है। ये 2 अवसर कौन से होंगे?
भारत में 15 अगस्त और 26 जनवरी का बहुत महत्व है। ये दोनों हमारे राष्ट्रीय पर्व हैं। पहला अवसर देश को गुलामी से आज़ादी दिलाने तथा दूसरा भारतीय संविधान के लागू होने का प्रतीक है। इसलिए ये दो अवसर हैं, 15 अगस्त और 26 जनवरी, जिन पर इस तोप को चमकाया जाता होगा, क्योंकि इन दो दिनों में भारत के कोने कोने में स्वतंत्रता की खुशियों की लहर दौड़ने लगती है। बच्चों, प्रश्न संख्या का जिसमें कुल 4 प्रश्न दिए हैं, जो हमने आज कर लिए। प्रश्न संख्या खा हम करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। बच्चों, ये कविता पहला तो काफ़ी छोटी है और दूसरा ये देशभक्ति से संबंधित है। जब हम इसको पढ़ते हैं तो हमारे अंदर देशभक्ति की भावना उत्पन्न होती है। और ये तो आपको पता ही होगा कि हर चैप्टर में से एक प्रश्न जरूर आता है, चाहे वो शॉर्ट हो, वेरी शॉर्ट हो या लॉन्ग हो। इसीलिए प्रत्येक चैप्टर को ध्यान से पढ़ना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। आशा करती हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।